प्रवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। तो नारद भक्ति सूत्र हम लोग देख रहे थे। 9 नंबर सूत्र में ये था, तस्मिन् अनन्यता तत्विरोधीषु उदासीनता। तस्मिन् माने भगवान में, उस परमात्मा में जो भक्ति है, जो प्यार है, अनन्यता है। कोई डावाडोल नहीं है, कोई व्यभिचारिणी नहीं है। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का अर्थ है भक्त के सामने भगवान को छोड़कर और कोई नहीं। ये एक अर्थ अनन्य माने भगवान ही सब कुछ है। जैसे बच्चे के सामने माँ ही सब कुछ। कहा जाता है एक जहाज में सब लोग जा रहे थे, एक छोटी बच्ची है 3-4 साल की, वो भी घूम रही थी। तो अनाउंसमेंट हुआ कि जहाज डूब सकता। पानी वाला, आकाश वाला नहीं। आकाश वाला वाला का डर लगता है ना। अभी केदारनाथ के भी 2 दिन पहले क्रैश हुआ, 7 लोग स्ट्रेट। तो पानी जहाज में एक अनाउंसमेंट हुआ कि पानी डूब सकता है, तो सब भगदड़ मच गई। तो जो छोटी सी बच्ची है वो माँ की गोद में चली जाती। तो कैप्टन घूम रहे थे, पूछा बच्ची को देखकर, जहाज डूबने वाला है। तो बच्ची बोल रही मुझे कुछ नहीं होगी ना। कैसे ना, मैं माँ के गोद में हूँ। तो वो जो विश्वास है, वो श्रद्धा, उसने अपनी, अभी इतने 4 साल में जब थोड़ा सा नॉलेज है, कहीं अंधारा होता है, कोई कुछ डांटता है, तो माँ के गोद में ही बैठ जाती है। और उसने देखी भी है कि यहाँ सुरक्षा है, सेफ है। तो ऐसे भक्त भगवान को छोड़ करके और किसी को विश्वास नहीं करता है, इसको बोलते हैं अनन्य। फर्स्ट मीनिंग। सेकंड मीनिंग का अर्थ है और कोई देवता नहीं है, जो मेरे देवता है वही है। और किसी को मैं, और किसी देवता को मैं नहीं मानता। जो शिव के भक्त हो, शिव को ही सब कुछ मानेंगे, वो बोलते हैं अनन्यता। दो भक्त थे, एक हनुमान जी का भक्त है और एक शिव जी का भक्त है। दोनों पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, पता नहीं क्या बेटिंग करने की इच्छा हुई। कहते हैं काम करते हैं, अपने अपने इष्ट को याद करके चलो कूदते हैं। तो हनुमान जी का जो भक्त है, वो परम भक्त है, वो कूद पड़ा, हनुमान जी ने रक्षा कर लिया। और जो शिव जी का भक्त है, अभी उसकी पारी है। अब वो कर ही रहा था, पता नहीं शिव जी तो ध्यान भोलेनाथ है, वो आएंगे कि नहीं है, मुझे हनुमान जी का भी करना था। अच्छा, उनके जो पत्नी है वो एक्टिव है, तो उन्होंने पत्नी को बुला लिया।
बोला पत्नी फिर अपना साड़ी पहन करके अपना वो जो वो सवारी है वो करते करते लेट हो जाएगा। अच्छा गणेश जी तो फ्री है, चलो गणेश जी को बुला लेते हैं ना। गणेश जी का तो जो शरीर है और उनका वाहन है वो सेटिंग बैठेगा नहीं है। फिर उसके बाद कार्तिक को बुलाया। कार्तिक बोले पता नहीं ये फुर्तीले है, ये मेरे बहाने आएंगे कि दूसरे का आएंगे। ऐसे करते करते वो गिर गया। फिर लास्ट में हनुमान जी को भी बोला कि उसका तो हनुमान जी का काम आया, मेरा शायद काम भी आएगा। गिर गया। अब उससे माया एक एक करके बुलाया शिव जी को कि मैंने आपको बुलाया। मैंने कहा क्या तुम मुझे बुला ही रहे थे, बाद में तो तुम मेरे पत्नी को बुला लिया। अच्छा मेरे पत्नी काम कर लेगी, मेरा जरूरत नहीं है, ऐसे भी सब काम वही करती है, मैं केवल बैठता रहता हूँ। तो गुस्सा आया, वो दुर्गा को बोला दुर्गा जी अरे बाबा मैं आ ही रही थी तो तुमने मेरे बेटे को बुलाया। अच्छा मेरा बेटा काम कर लेगा तो फिर मैं मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पूरा संसार संभालना है, काम पर क्या है करप्शन देखना है। दुर्गा करती है, पार्वती करती है, कहीं गलती वो सहन नहीं कर सकती। इसलिए गणेश जी को बोला गणेश जी तो क्या तुम मेरे ऊपर मेरा शरीर को देखा, मेरा वाहन को देखा, डाउट कर लिया। मैं भी निकल ही रहा था। फिर कार्तिक कार्तिक बोले तुमने कहा मेरे ऊपर विश्वास किया, पता नहीं कहाँ उड़ के चले जाएंगे। तो लास्ट में हनुमान जी आप उसको संभालना। तो मुझे भी आप जब अरे बाबा मैं लंगोटा पहनते पहनते तुम गिर गया। सजदस होके आते ही तुम पहले भी तुम्हारा सीसीआर खराब है, तुम सबको बुलाया। अब मुझे बुला तो मैं ठीक है, मैं आ रहा था तुम गिर गए तो मैं क्या करूं। इसको बोलते हैं अन्य। और ये भक्त क्या है, अनन्य। तीसरा अर्थ है जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं देखता है। अस्य जीव ईश्वरयोः भेदः बुद्धि अस्वीकार्य। जीव और ईश्वर के जो भेद है वो बुद्धि को स्वीकार नहीं करना, यही है अनन्यता, अनन्य। तत् विरोधीषु उदासीनता। देखो भक्ति में ये विशेषता, भक्ति में जब भी कुछ होता है वो पूर्ण अनन्यता के कारण हो जाता है। अभी दो तीन कहानी याद है। एक गांव में एक पंडित जी थे, उनका एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाया था। क्योंकि गांव है थोड़ा दूर है और हनुमान जी का बना तो दिया मगर कोई आते नहीं। उनकी बेटी शादी करने का समय आ गया तो उनको लगा कि मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ, तो आज मैं संकल्प करता प्रभु कुछ तो करो, मेरी बेटी के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्रा जरूरत है। कथा संकल्प कर लिया और हनुमान जी को बैठा करके ही कथा वो कहते थे, कोई आए या ना आए। बाद में हनुमान जी को लगा सचमुच ये पंडित भक्त है मेरा, कभी कुछ मांगता नहीं था, आज मांग रहा है अपनी बेटी के लिए, दे देना चाहिए। तो आकाशवाणी हो गई कि कल तुमको 1,000 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। इसी समय एक पंडित, एक सेठ जी, वो सोचा कि हनुमान जी का मंदिर, और वो प्रणाम करने के लिए आए, सुनने के लिए नहीं। उसी समय आकाशवाणी ने उन्होंने भी सुना कि 1,000 स्वर्ण मुद्रा इस पंडित को मिलेगा, तो बढ़िया है, क्यों ना सौदा कर ले। तो वो कथा में थोड़ा सा बैठा, लास्ट में आरती हुई, प्रसाद दिया और कहा मैं उसी अमुक गांव का सेठ हूँ। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। ये 500 स्वर्ण मुद्रा आप रखिए और कल जितना भी आपको दक्षिणा मिलेगी वो सब मेरा है। पंडित जी ने कहा ठीक है।
वो भूल गए कि आकाशवाणी का बीच में प्रवचन के स्टार्टिंग में हुआ था कि 1,000 स्वर्ण में तो तुम्हें मिलेगा। वो भूल गए। उन्होंने कहा कितना हनुमान जी मेरे दयालु है, मैंने संकल्प किया 1,000 और अभी अभी 500 मिल गया। अच्छी बात है। वो भी खुश, ये भी खुश। अब ये कथा कहने लगे। पंडित जी भी आए। पंडित जी लास्ट में आए, सोचा कि लास्ट में ही तो मिलती रहती है दक्षिणा, हर जगह पर यही ना, यहीं पर भी इसके। तो इंतजार कर ही रहे थे। अब जब पंडित जी ने सोचा कि कहीं ये मिल तो नहीं रहा है, कोई तो आया नहीं, फिर दक्षिणा कैसे मिलेगा, सोच ही रहे थे। और कथा के बाद प्रणाम कर ही रहे थे हनुमान जी को। हनुमान जी का गदा वो सेठ के सिर पर गिर गया, गिरा और उठा ही नहीं। तो वो चिल्लाने लगा। हनुमान जी ने कहा कि देखो, कल इसने, मेरे परम भक्त है, 1,000 स्वर्ण मुद्रा मांगा था, मैंने कह दिया था मैं दूंगा। मैं भी सोच रहा था कि मैं कैसे दूं, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो लंगोटी चाप। तो तुम ही आए और तुम खुद ही 500 रुपए दे दिया, 500 रुपए दिया। हाँ। अब तुम 500 के और मैंने 1,000 के लालसा में थे, लोभी में हो। हाँ। अब 500 और दो, तभी ये गधा निकलेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब बेचारा 500 दिया। जब दे दिया तो गधा छोड़ गया। हनुमान जी सोचा कि मेरा भी काम हो गया। पंडित जी ने सोचा कि मेरा काम हो गया। सेठ ने सोचा कि मेरा तो काम तमाम हो गया, क्योंकि मैंने लोभ किया। कहानी इंटरेस्टिंग है। अनन्यता। उस पंडित के अंदर एक भाव है कि मेरे हनुमान जी सब कुछ करेंगे, मैं उन्हीं के सामने कथा कह रहा हूं, वो देखेंगे, सचमुच देखा। ये अनन्य भाव। गीता में नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक है। अनन्योश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये गीता के नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक। जो जिसका चित्त पूर्ण रूप में मुझ में लगा हुआ है, अनन्य, और चिंतन भी जो करता है, जो भजन करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, कंटिन्यूस और अनन्य रूप में, मुझे छोड़कर और कोई नहीं, इस रूप में मैं उनके लिए योगक्षेम दे रहा हूं। एक पंडित जी थे, कहते हैं कोई कश्मीर का है, कोई कहते हैं जगन्नाथपुरी का है, नाम कहा जाता है। कश्मीर का है तो लक्ष्मण मिश्र कहते हैं, कोई बिहार का भी कहता है। और वहाँ जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, जगन्नाथपुरी का। जो भी हो, कहाँ भी हो, अब सुनिए। उनकी पत्नी थी पंडिताइन और दो बच्चे थे। इनका काम रोज जाना, कश्मीर के है तो अनेक नदी है, अभी आपको पता ही चल रहा है, सब चेनाब है, झेलम है। हाँ, जब पानी बंद हो रहा है ना, तो पता चल रहा है कि एक नदी भी है और पानी जा भी रहा था, 70 ईयर्स से अभी बंद हो रहा है। हम लोग को कुछ पता नहीं चलता। अगर जगन्नाथ है तो चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा समुद्र के किनारे अनेक नदी भी है, तो वही नदी के किनारे वो बैठते थे और रोज गीता पाठ करते थे। इसमें ये मंत्र भी आता था, अनन्य चिंतयन्तो मां। पंडिताई ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कुछ खाने के लिए है नहीं, बच्चे लोग भूखे हैं और आप कुछ मिल नहीं रहा है, आप ला नहीं रहे हो। उनका एक नियम है, मैं बैठता हूँ कोई देगा दे, बारिश हो रही है, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कोई आता नहीं था, गीता पढ़ते थे और वापस आ जाते थे।
तो आज उनको लगा कि पत्नी की भी आंखों में आंसू है, बच्चे भी रो रहे हैं, खाना भी नहीं है, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ। अब ये श्लोक में अर्थ है कि जो चिंतन करता है भगवान खुद योग और क्षेम वहन करते हैं। योग का अर्थ है जो नहीं है वो मिलना, अप्राप्त से प्राप्ति। क्षेम का अर्थ है जो प्राप्ति है उसको रक्षण करना। अब तो योग नहीं तो क्षेम कहाँ होगा। तो ये श्लोक मेरे जीवन में ठीक घटित नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप में मैं समर्पित हूँ भगवान में। तो ये भगवान पता नहीं कहते हैं मगर ये प्रैक्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है। तो पास में हवा के कारण अंगार है। अंगार मैंने पता है चारकोल, कोयला। जब वो नदी है, श्मशान है, सब दाह के बाद जो बच जाता है वो उड़ जाता है। तो एक कोयला पकड़ा और कहा कि इसको मैं नहीं पकड़ूंगा, काट दिया। 2 लाइन कर दिया, 2 लाइन है ना, 2 लाइन काट दी। सोचा इसको छोड़कर पढ़ने से कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये अर्थ मेरे जीवन में जमता नहीं। अब इधर क्या हुआ, एक गोपाल है वो सामान लेकर के बैलगाड़ी में आया और कहा पंडिताइन ले लो सब सामान रखो। कौन पंडित ने भेजा है? उनको लगा मैंने आज कहा था, ये कभी बोल भी दिया था राजा के पास क्यों नहीं जाते हो, आपको इतना मानते हैं, सब आपके बारे में जानते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप इतने ज्ञानी हो, शायद गए होंगे और राजा ने भेज दिया होगा। तो सब रखा और कहा कि बेटा घर में तो कुछ नहीं है, जो छाछ है वो थोड़ा सा है, पियोगे ना? पंडिताइन बात ये है, मैं तो मुझे छाछ पसंद है मगर मैं पी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे जीभ में कट है। अच्छा, ऐसे? हाँ, ना देखो ना करके 2 कट है। ऐसे कैसे किया, तो किसने किया? नहीं कुछ नहीं है, आप पंडित जी को पूछ रहे हैं ना, वो बता देंगे करके वो भाग गए। अब इधर पाठ खत्म हुआ, दुखी मन से आए तो देखा कि सुंदर साड़ी पहन करके बच्चे लोग भी खेल रहे हैं, खाना पीना सब हो गया है। ये आप ही तो भेजा है, आप गए थे क्या राजा के पास? नहीं, एक बालक आया, बोल रहा था मेरा नाम गोपाल है और मैंने उसको छाछ दिया तो कहते कि उसकी जीभ में 2 कट है, कटा हुआ है, जीभ कटी हुई है। और पूछा कि पंडित बताओ। आंखों से आंसू आ गई और कहा कि तुमने जिसको देखा है वो कृष्ण है। आज ही मैंने ये श्लोक एक श्लोक में 2 लकीर खींच लिया था। ठीक ही कहा था भगवान, गीता में हृदयम पार्थ। पार्थ, ये जो गीता है वो मेरे दिल है, मेरे हृदय, मेरे जीवा से मुख पद्माद विनिसृता, मुख पद्म से ही निकला हुआ है। मैंने काट दिया करते, कृष्ण भगवान के जीव को मैंने काटा, इसलिए तुमने जो देखा है बाप गोपाल को वो कृष्ण। ये है लक्ष्मण मिश्र या जगन्नाथ मिश्र की कहानी भी। जीवन में पूर्ण रूप में भगवान के प्रति अनन्यता है। अनन्य चिंतयन्तो मां। तो ये बात है। तुलसीदास जी काशी में कुछ दिन रहे। हालांकि अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस 2 साल 6 महीना लगाया लिखने में। बाद में काशी आते थे। फिर काशी में इस रामचरितमानस की परीक्षा भी हुई। तो एक कुटिया में रहते थे। तो एक चोर आया कुटिया से सामान लेने। तो देखा कि एक गोरा लड़का और एक श्याम लड़का, श्याम वर्ण धनुष लेकर के पहरेदारी कर चला गया। और उस दिन रात में उन दोनों के बारे में उसकी स्वप्न में आया, झलक तभी आया। ऐसे 1-2 दिन के बाद देखा कि जिस दिन से मैं इन लोगों को देखता हूँ मेरे अंदर ये चोरी करने की भावना भी घट गई है
और नींद भी अच्छी आ रही है, मन शांत हो रहा है। तो एक दिन नींद में आया तुलसीदास जी के पास और कहा कि आप जो पहरेदार रखा है ना दो, वो उनको मैं देखने के लिए आया, है कौन है वो? एक श्यामल वर्ण और एक है गौर वर्ण है। तुलसीदास जी ने कहा तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम चोर कह रहे हो तुम भाग्यवान हो, तुमने दर्शन किया इन दोनों को, ये राम और लक्ष्मण है। मगर प्रभु दोनों मेरे कोई सामान है, इस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे कुछ भी सामान नहीं चाहिए, तुम ले लो करके उन्होंने सब बांट दिया कि मेरे प्रभु को काम करना पड़ता है मेरे लिए। ये है अनन्य भक्ति। तो इस प्रकार के वर्णन है। मीराबाई चिट्ठी लिखा तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं बताइए, परिवार के लोग, मेरे पति, मेरे अनेक ससुर आदि सब विरोध में जा रहे हैं, ससुराल लोग बहुत विरोधी कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने चिट्ठी लिखा, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र, जाके प्रिय न राम वैदेही। राम वैदेही, तुम जो भगवान के भक्तिन हो, राम वैदेही, क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं इसलिए सीताराम लिखते हैं, और मीराबाई के गिरधर गोपाल है, इसलिए उनकी अपने इष्ट के नाम से लिखते। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, तुम्हारे इष्ट कृष्ण नागर प्रिय नहीं है, तजिए तो उसको त्याग करो। जो विरोध करते हैं राम के उनको त्याग करो। कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, तुम्हारे पति भी हो सकते हैं, ससुराल भी है, ससुराल के भी लोग हैं, फिर भी तुम त्याग कर लो। ऐसे कोई त्याग किया है इतिहास में? ना ना। तजे पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को त्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग किया। भरत महतारी, भरत ने अपने माँ कैकेयी को त्याग किया। बलि गुरु, बलिराज ने गुरु शुक्राचार्य को त्याग किया। तजे कंत ब्रज बनिता ने, गोपियों ने अपने पति आदि को त्याग करके भगवान कृष्ण के पुकारने पर चले गए। और भय भय जग मंगल हारी, नाथ नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लऊ। कहते हैं भगवान के संबंध से बाकी सब संबंध है। और एग्जाम्पल से कहते हैं कि आंख में अंजन कहाँ, आंख जो फूटे बहुत का कहाँ कहूं लो। अंजन इसीलिए लगाते हैं जो आंख में वो काजल अच्छे सुंदर भी दिखाई देता है, और आंख में जो दुर्गुण है वो नष्ट करा देता है। और ऐसा अंजन कौन लेगा जिसमें आंख को जलन हो और आंख फूट जाए? वो अंजन कोई नहीं लेगा। ऐसे ही संबंध भगवान के कारण है। ये पूर्ण आनंद है। सुन करके ही मीराबाई के जीवन में इतना प्रेरणा आ गई, वो छोड़ करके चली आई वृंदावन। बाद में उनके पतिदेव भी आए, वृंदावन से उनको लेके गए। ये सब कथा है, अनन्य था। अब इसी अनन्य की ही परिभाषा आगे बोल रहे हैं 10 नंबर। 9 नंबर तक था हमारा, अब हम 10 नंबर में जाएंगे। अनन्यता का स्वरूप, अन्य आश्रयाणाम त्यागः,
अनन्यथा अन्य आश्रयाणाम त्याग। भगवान को छोड़ करके एक साधारण व्यक्ति अनेक जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आश्रय ग्रहण करता है। शरीर के लिए भोजन चाहिए तो भोजन का आश्रय, कहीं जाने के लिए वाहन चाहिए तो वाहन का आश्रय, पति पत्नी का आश्रय, पत्नी पति का आश्रय, बच्चे माँ का आश्रय, बाहर का सब आश्रय होता है। आश्रय माने जिसके ऊपर डिपेंड होता है। एक है उपजीवी और एक है उपजीव्य। उपजीवी माने जैसे कोई स्वामी और सेवक है ना, स्वामी और नौकर, तो नौकर है वो उपजीव्य, स्वामी के ऊपर निर्भर है। और जो स्वामी है उपजीवी, वो उनकी जीविका के लिए ये मालिक है। तो जितने भी हम आश्रय देखते हैं एक नहीं होते, अनेक होते। इसीलिए अन्य आश्रयाणाम सूत्र छोटा सा है, और देखिए आश्रयाणाम माने अलग, अनेक। और जहां अनेक होगा वहां वो थोड़ा सा ही दे पाएगा। एक जैसे भोजन के आश्रय हम गए, भोजन है हमारे पास, देन भोजन के आश्रय गए, वाहन के आश्रय में गए, गर्मी हो रही है तो एसी के आश्रम में गए, पैसे के आश्रम में गए, घर के आश्रम में गए। तो उसमें क्या होता है, कोई थोड़ा सा ही मेंटेन करता है, थोड़ा सा ही पूर्ति करता है। भोजन, भूख लगी भोजन खाए, जब तक भूख है और जितना खाए हुआ, अब भोजन इतना है लोग के बस हम खाए, तो वही भोजन जो हमें शरीर की रक्षा करता था, वो अभी वही भोजन हमें शरीर का नाश करा देता है। क्यों? जो भोजन सही होना चाहिए वो नहीं किया तो शरीर को खराब करा देता है, लूज मोशन होता है, पेट खराब होता है। तो जो भोजन हमारा आश्रय था वो एक लिमिट के लिए, भूख को मिटाने तक है। वाहन है, किसी से हम वाहन में जाते हैं, ड्राइवर अच्छा है तो ठीक है, गाड़ी भी। और अब देखो प्लेन क्रैश में सब अच्छे हैं, पायलट भी अच्छे हैं, थोड़े पायलट सोचेगा कि मैं मरूं और मारूं, नो। वो तो हाईजैक वाले तो है नहीं, मगर क्या, विमान में खराब हो, दो दो इंजन, दोनों ही इंजन खराब हो गए। इसीलिए उनको मे डे बोलना पड़ा। मे डे मैंने लास्ट डे। तो ये माने प्रोटेक्ट करो, रक्षा करो, लास्ट बोलना पड़ा। ये साउंड आया उसमें, बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में, है ना। तो वाहन जिसके कारण हम जाना चाहते हैं वो ही हमारे लिए मौत का कारण बन गया। तो कोई भी संसार के जितने भी आश्रय, कोई गाड़ी हो, भोजन हो, कुछ भी हो। अब जैसे कार में हम एसी चला देते हैं ना, जैसे बारिश होती है, पूरा बाढ़ आ जाती है, तो वो सोचते हैं अभी कैसे जाए, 8-10 घंटा कार के अंदर एसी चला देते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है, फिर घुटन होता है, वो मर जाते हैं। लास्ट टाइम 1-2 साल में बॉम्बे में हुआ था, बहुत कार में मर गए। तो जो हमारे लिए आश्रय होता है वो हमारे लिए नुकसान होता है, क्योंकि आश्रय का लिमिटेशन है। मगर जो परमात्मा है, भगवान के पूर्ण आश्रय है, वो वरन तो रक्षा करता है। प्रहलाद देखो, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, उसको गिराया गया, पूछा गया तुझे तो गिराया गया था। गिराया तो आप लोगों ने, और किसी ने तो मुझे पकड़ा।
मुझे किसी ने पकड़ लिया, वो भगवान है। पूर्ण समर्पण, अनन्य। तो अन्याश्रयाणम त्याग, अनन्यता। पूर्ण रूप में समर्पण। हाँ, कर्म भी हमारे लिए एक आश्रय है। बिना कर्म में मनुष्य रह नहीं सकता है। कर्माश्रय बोलते हैं उसको। फिर कर्म दो प्रकार होता है कि बहिरंग है और अंतरंग है। बहिरंग है, बाहर के जो कर्म है, खेती है, व्यापार है, कारखाना आदि है। फिर अंतरंग कर्म है, जप तप आदि सब है। ये भी आश्रय है। अच्छा, जहां मनुष्य की इच्छा है, उसी इच्छा के अनुसार आश्रय आ जाता है। इच्छा के अनुसार। अच्छा, आश्रय को ही थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में क्या देता था, देवता बोल देते हैं। सप्तम अध्याय में देखना कि जैसे जैसे इच्छा है वैसे वैसे देवता है। कामे स्ते स्ते हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवता, वो अन्य है, इसलिए अन्य आश्रयाणाम। आश्रय को टेक्निकल भाषा में देवता है। अब जब हम प्रकृति देखते हैं, उसी को टेक्निकल भाषा में भगवान कह देते हैं। हवा है, उसको हम बोलते हैं वायु देवता। बारिश है, उसको कहते हैं वरुण देवता। वाणी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं अग्नि देवता। तो हम उसको देवता के रूप में पूजा करते हैं। आश्रय माने देवता, जो गीता में सप्तम अध्याय में बोल रहे हैं। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं एक अनन्य परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा, एक ही परमात्मा ही अलग अलग डिपार्टमेंट जब हो जाते हैं, वो अलग अलग आश्रय हो जाते। अन्याश्रयाणाम त्याग, अनन्यता। एक भक्त थे, उपमन्यु। उपमन्यु भगवान शंकर के परम भक्त थे, जैसे मार्कंडेय। यही उपमन्यु बाद में भगवान कृष्ण को अभिशाप दिया था। तो उपमन्यु भगवान के परम भक्त थे, शंकर के। भगवान शंकर परीक्षा करने के लिए आए इंद्र बन करके। और इंद्र बन करके आए और कहा कि प्रभु, हे उपमन्यु, मैं खुश हो गया हूं, तुम जो कुछ मांगोगे मांगो। तुम मेरे इंद्र पद भी मांग सकते हो, मैं दे सकता हूँ। उपमन्यु कहते, अपि कीट पतंग वा भवेयम शंकराज्ञया। मैं भगवान शंकर के आज्ञा में, भगवान शंकर की इच्छा से कहीं कीड़ा पतंग बन सकता हूं, मगर आपके दिया हुआ है। शंकर भगवान जो भी देंगे, आप तो इंद्र पद दे रहे हो ना, मगर हे शंकर भगवान, वो परीक्षा कर रहा है। कहता है, आप इंद्र पद भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना हो। वो मुझे कीड़ा भी बना देंगे। अपि कीट पतंग वा भवेयम शंकर आज्ञया, न तो इंद्र अहम त्वया। हे इंद्र, आपके द्वारा दत्तम त्रैलोक्यम अपि कामये न। आपके द्वारा दिया हुआ है इंद्र पद भी मुझे नहीं चाहिए, मगर मेरे जो भगवान है वो कीड़ा भी बना देंगे तो भी मैं राजी हूं। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। आश्चर्य हो गए, ये मैं परीक्षा कर रहा था, तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है मेरे प्रति। तो उन्होंने कहा कि तुम सर्वज्ञ बनो। वही बाद में, ये तो बचपन में ही उन्होंने मिल गया भगवान शंकर पे। उनको पता नहीं चला कि सत्ययुग के वो थे उपमन्यु, और कई युग चले गए। तो किसी एक रेगिस्तान में वो ध्यान कर रहे थे। द्वारका के आसपास भगवान कृष्ण जा रहे थे।
सोचा कि इतने बड़े संत है, सत्ययुग के संत है, दर्शन कर लूं। तो भगवान का, वो भी चाहते थे, मैं शंकर का तो भक्त हूं, मैं थोड़ा विष्णु को दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन दिए दोनों, दोनों परिचित हो गया। कहा कि आप विष्णु के अवतार हो, तो अभी क्या हालचाल क्या है पृथ्वी का? तो भगवान कृष्ण सच सच बोल दिया कि अभी आप सत्ययुग के थे, उस समय बहुत बढ़िया था, और अभी द्वापर युग में मैं आया हूँ। जब द्वापर युग में आप आए हो, कृष्ण बन गए, वह हलचल क्या है? ने बात यह है कि महाभारत युद्ध हो गया और कौरव लोग मार गए। कृष्ण, आप अवतार हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप चाहते तो युद्ध नहीं बंद होता, और आप अपने बच्चों के यादव वंश को लेकर के आप कौरव वंश को नष्ट कर दिए। इसलिए मैं आपको अभिशाप देना चाहता हूं, आपके भी बच्चे आपके सामने नष्ट हो जाएंगे, और जब आपके बच्चे आपको मारने के लिए जाएंगे, तब आप उन्हीं बच्चों को आप सुदर्शन चक्र से मारोगे। क्योंकि ये जो कर्म है वो किसी को छोड़ता नहीं है कृष्ण। आप भगवान भी हो, मगर क्योंकि आप कह सकते हो कि अधर्म का नष्ट करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए मैं आया हूं, ठीक है। एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा यूज करते हैं ना, हाँ, फिर वो दूसरे कांटे को तो फेंक देते हैं। तो आपने कौरव को नष्ट करने के लिए पांडवों के सहारे और आपके यादव वंश के सहारे, यादव कुल के सहारे नष्ट किया, तो आपके यादव कुल भी नष्ट हो गए, तभी आप मुक्त हो सकते। देखो, उपमन्यु के अभिशाप को भगवान ने स्वीकार किया, गांधारी के अभिशाप को भगवान ने स्वीकार किया, गांधारी ने भी ऐसे ही अभिशाप दिया था। और सप्तर्षियों के अभिशाप को भी, जो सांबो को नारी वेश बना करके रखा था, स्वीकार किया। तीन तीन ऋषियों का अभिशाप था, भगवान ने स्वीकार किया। तो उपमन्यु, यही उपमन्यु, हाँ, पूर्ण रूप में समर्पित भगवान। तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कल हम लोगों ने देखा था। अब हाँ, भागवत में और एक श्लोक, कहते हैं, हे कमल लोचन, जो दूसरे अपने को विमुक्त मानने वाले हैं, माने भक्तों से भिन्न अपने को विमुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि आप में नहीं होती। अतः बड़े कष्ट से परम पद को मार्ग पर आरूढ़ होकर भी वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि आपको वो अलग मानते हैं। ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्ताभावाद् विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृत्स्नेन परम पदम ततः पतन्ति अधोना धृत युष्मदंग्रय। इसलिए आपके प्रति जो सानिध्य है, आपके प्रति जो संबंध है, वो अनन्य संबंध ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है। कहते हैं भक्ति मार्ग के विशेषता है। अच्छा, भक्ति के माध्यम से एक श्लोक भी है, आंग बंद करके भी कोई जा सकता है, वो गिरेगा नहीं। ब्रजन तिष्ठन पदैकैनम यथे वेकेन गच्छति। अर्थात कोई आंग भी बंद कर दे और इसी मार्ग में चले, तो भी गिरेगा नहीं। ये भक्ति की विशेषता है। और भक्ति की अनन्यता में एक क्षण भी भगवान को छोड़ करके और कोई चिंता नहीं करता। उनके लिए हानि क्या है?
भगवान को अगर याद न कर पाए, उनके लिए दोष क्या है? भगवान को याद नहीं कर पाए। अंधापन, जड़ापन, मूर्खता वही है, भगवान को चिंतन न कर पाए। साहानी तन्महत् छिद्रम साच अंध जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेव न चिंतये। एक क्षण भी भगवान को अगर चिंतन न करके छोड़ दिया तो यही हानि है, यही सर्वश्रेष्ठ। तो ये बताया। अब अगले जाते हैं। अब कहते ये जो उदासीनता पहले कहा था ना श्लोक में, 9 नंबर में, उदासीनता, उस उदासीनता को और क्लियर, उदासीनता का अर्थ क्या है? तस्मिन अनन्यता, ये अनन्यता उदासीनता यही चल रहा है। तस्मिन अनन्यता तत् विरोधी उदासीनता। तब ये उदासीनता क्या है वो बता। तो उदासीन जो निरोध है उसके परिभाषा बता रहे हैं। लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। कहते हैं लोक और वेद, एक है लोक, लौकिक व्यवहार, और एक है वैदिक व्यवहार है। ये दोनों व्यवहार बिना मनुष्य रह नहीं सकते। उन दोनों में अनुकूल आचरण करना है, माने अनुकूल आचरण करते रहना है। और भगवत विरोधी व्यवहार अगर वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जैसे हम क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हम भगवान की याद कर सकेंगे। हो गया, बहुत सो गए, अब भगवान को याद करना है, भगवान की पूजा करना है। जो भक्त होता है वो उनको समय ही नहीं मिलता है। मैं किसी को पूछा, क्या आप रिटायर्ड हो गए अभी? हाँ अभी स्वामी जी, समय ही नहीं मिलता है। क्या करते हो? बस सवेरे उठते हैं, पूजा के जो सामान है वो निकालते हैं, फिर जाते हैं वॉकिंग करते समय, आते समय फूल लाते हैं, तो पूरा टाइम टेबल करा देते हैं, सब कनेक्टेड विद गॉड, भगवान। तो लौकिक उठते हैं, दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, तो ये लौकिक कर्म भी लौकिक है। और वो भगवान के लिए क्यों मैं कर रहा हूं? शरीर ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। भगवान को गंदा पसंद नहीं है। एक चाणक्य ने सूत्र लिखा है कि अगर भगवान विष्णु को लक्ष्मी बहुत प्यार करती है, सेवा भी करती है, मगर भगवान विष्णु अगर गंदे भी रहेंगे तो लक्ष्मी भी प्यार करेगी। अर्थ क्या है? लौकिक व्यवहार अनुकूल, लौकिक व्यवहार अनुकूल में रहना है, और वैदिक व्यवहार अनुकूल। वैदिक, जो वैदिक कर्म है, जो पूजा है, जो यज्ञ है, वो क्यों करते हैं? भगवान के लिए। ऐसे करे तो ठीक है, मगर उसके विरोध, अगर विरोध कर लिया, तद विरोध जो भी संसार में उसके विरोध भी आ जाएगा। उसके विरोध माने उसको छोड़ करके बाकी जो कर्म है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, इट इज नॉट परटेनिंग विद गॉड, उससे उदासीन रहना, ये उदासीन। कल बता रहा था ना, हम लोगों के जो इंटरेस्ट कोई युद्ध में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो वो हमारे लिए उदासीनता है।
भक्त के लिए वो होता ही नहीं। वो बोलते हैं विरोधेषु उदासीनता। अब जैसे वेद में अनेक यज्ञ हैं। एक है शेन याग, पशु याग, उत्कृष्ट याग। ये सब अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। वेद के 1 लाख श्लोक में 80,000 तो वैदिक कर्मकांड है। वो सब कामना को पूर्ति करने के लिए, भगवान से कनेक्टेड नहीं है। भगवान को कर रहे हैं मगर भगवान से चाह रहे हैं, मगर भगवान के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? भगवान को मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, मगर भगवान के लिए नहीं है, द्रव्य के लिए है, कामना की पूर्ति करने के लिए है। वो कहते हैं विरोधी। हालांकि वैदिक कर्म है मगर विरोधी, लौकिक कर्म है विरोधी। अब जो चोर है वो भी स्नान करता है, कपड़ा पहनता है, सूट बूट पहनता है, मगर ये सब लौकिक कर्म में उसका इंटेंशन क्या है? चोरी। भक्त भी सूट बूट पहनता है और उसका इंटेंशन क्या है? भगवान के। एक एक दिन महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, उन दोनों में बातें होती थी। कहते हैं महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव कहा, और गुरुदेव ने ही करमचंद गांधी को महात्मा कहा। तो ये दोनों शब्द दोनों ने दिया था। और बीच बीच में शांति निकेतन आते थे महात्मा गांधी, तो रहते थे। अच्छा, महात्मा गांधी वॉकिंग पसंद है, बहुत काम करते थे, सभा अटेंड करते थे, क्या क्या करते थे। तो कभी कभार गुरुदेव के अनुरोध से यहाँ आ जाते थे, रुक जाते थे 1-2 दिन। तो मगर वॉकिंग करनी है, तो दोनों बातें होती थी, इस समय वॉकिंग करना। महात्मा गांधी तो सीधे साधे, एक लुंगी पहना और एक कपड़े पहन लिया, हो गया। और उनका तो मुंडन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लकड़ी पकड़ा, चश्मा पहना, ठीक। रविंद्रनाथ ठाकुर के बाल बहुत सुंदर, घुंघराले है, यो है, सफेद है मगर सुंदर, दाढ़ी भी है, कुर्ता भी पहनेंगे, बॉटम भी होना चाहिए, वो उसी समय के जो चेन होता है वो से पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे। कभी अगर ये खराब हो गया तो लेट लगा, तो 15-20 मिनट लग जाता था आने में। तो महात्मा जी कुछ बोल नहीं सकते, वो बाहर खड़े हैं और ये अंदर हैं, कुछ में क्या हुआ ना, वो गुरुदेव का वो ये हो गया, अभी कुर्ता पहन रहे हैं, उसका ठीक नहीं हुआ, वो आयरन ठीक नहीं हुआ, ये हो। तो महात्मा ने कहा गुरुदेव आप भी सन्यासी जैसा है, कवि है, भक्त है, इतना समय क्यों लगाते हैं शरीर के लिए? क्या जरूरत है? जैन रविंद्र ने कहा कि महात्मा जी मैं अपने लिए नहीं करता। अभी आप देखोगे, शायद पहली बार वॉकिंग होगा, आप देखोगे कितने लोग मुझे प्रणाम करेंगे। वो चाहते हैं कि मैं ठीक, सही, सलामत, बढ़िया रहूं। अगर मैं ही ठीक से नहीं रहूं तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनके लिए कर रहा हूं, ये मेरे लिए उपासना है, ये मेरे लिए भक्ति है। जैसे कोई भक्त भगवान के पास जाता है, सच धज करके जाता है। बच्चा भी अगर सच धज होकर जाता है तो माँ और पिताजी या टीचर खुश हो जाते हैं, वेल ड्रेस्ड, ब्यूटीफुल ड्रेस पर। तो भगवान भी चाहते हैं ये बाहर से और अंदर से दोनों सच धज हो। बाहर से तो है ही, अंदर से भी क्लीन हो, अच्छा बने। तो यही मेरे लिए उपासना है। तब महात्मा गांधी को ध्यान है ना। तो ऐसे ही, तो वैदिक कर्म भगवान के लिए कोई करे तो वो उपासना हो जाती है। बाकी अपने लिए कर रहे हैं, कोई शान यज्ञ, पुत्रष्टि यज्ञ, वो अपने लिए है, तो वो क्या है? भगवत अनुकूल नहीं हुआ, भगवत प्रतिकूल हुआ। ऐसे कर्म में तुम उदासीन हो।
ऐसे कर्म में तुम क्या करो, अलग रहो, वो पूर्ण रूप में अनन्यता। हम्म? अब है 12 नंबर, और 12 नंबर पड़ता है। भवतु निश्चय दृढ़ात् ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम्। अब प्रश्न होगा, अगर वेद के आचरण, वेद के अनुकूल आचरण न हो करके प्रतिकूल अगर होता है, उसके प्रति उदासीनता रहना है, अर्थात वेद शास्त्र के प्रति उदासीनता रहना है, फिर वेद की रक्षा कौन करेगा? फिर वेद का रक्षण कैसे होगा? तो यहाँ कहते हैं, जब तक साधना के स्तर पर है, क्योंकि वेद के जो नीति नियम है वो साधना के लिए व्याघात है, इसीलिए उदासीन किया। एक बार साधना स्थिति पर पहुंच गए, सिद्धि स्थिति पर पहुंच गए, वही वेद का रक्षा करेंगे। भवतु निश्चय दृढ़, अर्थात एक बार दाढ़ियत माने दृढ़, दृढ़ का जो भाव है, एक बार दृढ़ भाव हो जाता है, पूर्ण रूप में निश्चय दृढ़ हो गया, अर्थात स्थिति हो गई, दृढ़ स्थिति हो गई। एक दाढ़ियता भक्ति कहते हैं, दाढ़ियता भक्ति माने जिस भक्ति में दृढ़ता हो गई। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने बाद में, ऊर्ध्व माने ऊपर है, और यहाँ पर बाद में, अर्थात भक्त की चरम स्थिति पहुंच गई, वो फिर शास्त्र का रक्षण करता है, फिर वो शास्त्र के विरोध में नहीं जाता है। वो जानते हैं वो मेरे लिए जरूरत नहीं, जैसे पुत्रष्टि यज्ञ, वो भक्त जानता है कि मेरे लिए पुत्रष्टि यज्ञ की जरूरत नहीं, मगर किसी के लिए तो जरूरत है। फिर वो शास्त्र का रक्षण करता है और शास्त्र को मानता है, अपनी साधना के लिए जरूरत नहीं पड़ता। देखो, आपके पैर में या तो अंगूठी में कहीं कांटा लग गया, वो एक सुई निकालो और सुई से हो जाए, मगर कहीं दूसरे की लिए ऑपरेशन करना है तो खाली सुई में जरूरत माने काफी नहीं है, बहुत कुछ चाहिए। वो कैंची चाहिए, वो चाहिए, अपने डॉक्टर लोगों का देखोगे कि एपरेटस, वो एक टब रहता है उसमें फुल होता है, और उनको पता है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा क्या है। जैसे कोई नाई है ना, वो भी जानता है उसके पास 5-6 प्रकार रहता है कैंची, उसको पता है कब क्या कैसे डालना। पतले बाल के लिए ये वाला है, मोटे बाल के लिए वो वाला है, घुंघराले बालों के लिए वो वाला है, वो पार्लर वाले जानते हैं, है ना। शास्त्र का जो पालन है अपने लिए जरूरत है तो ठीक है। अब जब भगवान है, भगवान ही लक्ष्य है, इसके लिए जरूरत नहीं, छोड़ भी देता है, विरोध भी है तो उदासीन है। मगर एक बार क्यों, एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऐसे व्यक्ति शास्त्र को उपेक्षा करता है तो फिर तो शास्त्र का मान्यता नहीं रहेगी, शास्त्र को सम्मान नहीं कर रहे हो। तभी वो 12 नंबर श्लोक में, 12 नंबर सूत्र में कहते नहीं नहीं नहीं, जब तक भक्ति नहीं किए ठीक है, भक्ति की दृढ़ता होने के बाद शास्त्र रक्षणम भवतु, शास्त्र रक्षण करते हैं, शास्त्र रक्षण होता है उनसे, अर्थात वो ही शास्त्र के रक्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ठीक, ये आवश्यक। फिर इसको समझो, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा।
अन्यथा पातित्या आशंक्या नचेत पति पतन की संभावना हो जाए। शास्त्रों का आपने माना ही नहीं तो मनमानी हो जाएगा। तत्वबोध में भी लास्ट में बताया कि वो शास्त्र को पालन करता है, शास्त्र को वो मानता है। भागवत में भी भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि जब तक भक्ति पूर्ण रूप में नहीं आई ना तब तक मनुष्य कर्म करता है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। जब तक वैराग्य नहीं आया है मनुष्य कर्म करता है। एक बार वैराग्य आया तो कर्म छूट जाता है। मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। अर्थात मेरे कथा श्रवण पूजन कीर्तन में श्रद्धा न हो जाए तब तक कर्म करना चाहिए। एक बार श्रद्धा भक्ति आ गई है तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये दो श्लोक को और थोड़ा देखेंगे कल। भवतु निश्चयदार्ढ्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम् अन्यथा पातित्याशंका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते